A small ball of mass capital M and density rho is dropped in the viscous liquid of density rho naught. After some time the ball falls with the constant velocity. What is the viscous force on the ball? That means हमें कैलकुलेट करना है viscous force on ball. यदि बॉल को हम विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स दैट मीन्स F प्लस एफ बी इक्वल टू mg हो जाएगा. तो उस कंडीशन में बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल when its velocity become constant then जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी अपवर्ड फोर्स लग रहा है. विस्कस फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसका वेट दैट मीन्स mg. हमें यहाँ पे विस्कस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो F इक्वल टू mg माइनस बायंसी फोर्स एंड F इक्वल टू m मीन्स होता है मास एंड मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस बायंसी फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स रो नॉट v इंटू जी. यदि यहाँ से हम रो v एंड g को कॉमन ले लेंगे सो F इक्वल टू हो जाएगा रो v g को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ से v एंड g कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रो नॉट डिवाइडेड बाई रो. रो एंड v को हम बोलते हैं मास इंटू जी. तो F इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो ऑफ बॉडी. ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए से.